हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपका लक्ष्य मिल न जाए। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी तैयारी को हमेशा कंटिन्यू रखो और हमेशा अलर्ट मोड पे रहिए। और अगर आप हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, तो आप ज़रूर अपनी मंजिल को पा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रीजनिंग से लिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दिशा परीक्षण। इसके पहले हम इस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ से भी जा करके उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो आप जो है दिशा संबंधी प्रश्न आजीवन गलत नहीं करेंगे। यानी हमेशा के लिए आप दिशा संबंधी प्रश्न जरूर सही करेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं दिशा संबंधी प्रश्न की तो सबसे ऊपर उत्तर दिशा होती है। इस चीज़ को आप जरूर मेंशन कर लीजिए। ये उत्तर हो गया और ये पूरब दिशा होगी, और जो सबसे नीचे होता है वो दक्षिण होता है, और ये पूरब है तो ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। इस तरह से चार दिशाएं हमने मेंशन कर दिया, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। और ये घड़ी के सुई के चलने की क्रम में है। घड़ी के सुई की दिशा का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर। इस क्रम को याद कर लीजिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है कि दायां, यानी कि दायां दिशा। अगर आपसे कोई कहे कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके जा रहा है और वह दाएं मुड़ गया, इसका मतलब क्लॉकवाइज। बाएं मुड़ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो दायां का मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है वैसे हमें मुड़ना होता है। तो दायां का मतलब घड़ी की दिशा में और बायां का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। एक चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। और अगर कोई व्यक्ति जो है एक बार दाएं जाता है और एक बार बाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके जा रहा है और वह दाएं मुड़ गया, यानी कि पूरब की दिशा में चला गया, ठीक, और पुनः वो बाएं मुड़ गया तो फिर वो उत्तर की दिशा में हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है उत्तर की तरफ मुंह करके जा रहा है और एक बार वो दाएं मुड़ गया और फिर एक बार बाएं मुड़ गया तो पुनः वह उसी दिशा में रहेगा। इसका मतलब राइट और लेफ्ट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दिशा नहीं बदलेगी। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति 3 बार दाएं मुड़ जाता है, ध्यान से देखिए, 3 बार अगर कोई व्यक्ति दाएं मुड़ जाता है, जैसे राइट, एक बार दाएं मुड़ेगा तो पूरब, दूसरी बार दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण, तीसरी बार दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा में वो आ जाएगा। तो 3 बार दाएं मुड़ेगा तो वो पश्चिम दिशा में आ जाएगा, और अगर एक बार वह बाएं मुड़ जाएगा तो भी वो पश्चिम दिशा में आ जाएगा। तो 3 बार दाएं का मतलब होता है एक बार बायां, एक लिखते नहीं है तो 3 बार दाएं का मतलब एक बार बायां हो जाएगा। और अगर वो 4 बार दाएं मुड़ जाए, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति 4 बार दाएं मुड़ जाता है तो दिशा वह सेम होगी, क्योंकि एक बार दाएं मुड़ेगा तो पूरब, फिर एक बार दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण, फिर एक बार दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम, और जब चौथी बार दाएं मुड़ेगा तो फिर उत्तर दिशा में वो मूव कर लेगा। तो 4R का मतलब हो जाएगा 0, यानी कि दिशा सेम हो जाएगी। 4R का मतलब क्या हो जाएगा, सेम दिशा। 4R सेम दिशा को, सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे 4 बार बाएं अगर मुड़ता है, 4 बार बाएं मुड़ता है तो वो सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे, इसके पहले भी हम पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिए थे। आप वहाँ से भी जाकर के इन वीडियोस को ध्यान से देख सकते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी आपको आपका दिशा संबंधी प्रश्न पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर वो दाएं मुड़ता है और वो कुछ दूरी तय करता है, जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे प्रॉब्लम को लगाएंगे, उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको जरा सा हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, इसमें देखिए, इसे हम आधार कहते हैं, जिसे बेस कहते हैं, और इसे परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं, और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, इसे H कहते हैं। तो यहाँ
कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अगर कर्ण जो है, अगर आधार 3 है और लंब 4 है तो कर्ण कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे और 4 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुछ पाइथागोरस त्रिक हैं जिसे आप जान लीजिए। अगर लंब आधार और कर्ण, लंब की जगह पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, आधार की जगह पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो कर्ण की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और इसी फार्मूले से निकल जाएगा। अगर लंब की जगह पर 5 आ जाए, आधार की जगह पर 12 आ जाए, तो कर्ण की जगह पर 13 आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिसे आप जानते रहेंगे तो प्रॉब्लम आसान हो जाते हैं कि 5, 12 और 13 ये त्रिक होता है, पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। 7, 24, 25, 6, 8, 10, ठीक है, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15 और 17। तो ये कुछ पाइथागोरस त्रिक हैं जिसे आप जानते रहेंगे तो काम चल जाएगा कि अगर ये 8 है, लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंब आधार आपस में बदल सकते हैं लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण फिक्स होता है। कर्ण चूंकि सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए आप उसे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आधार और लंब आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बदल भी सकता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताएं कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। तो उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलेगा तो आप यहाँ मेंशन कर लीजिए कि ये 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। ठीक है, और फिर यहाँ से 3 किलोमीटर किसी भी दिशा में, पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में कह लीजिए। ठीक है, तो पूर्व ही दिशा ले लेते हैं। 4 किलोमीटर यहाँ चला और 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। 3 किलोमीटर वो किस दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चल दिया। ठीक है ना, या ऐसे भी कह सकता है कि 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला और फिर वो दाएं मुड़ गया। 3 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब वो पूर्व की ओर मुड़ गया। अगर कह देता बाएं मुड़ गया तो एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम की दिशा में। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी दिशा है, आप इसे समझ लीजिए। तो वह चलने के स्थान से प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में हो जाएगा, आप यहाँ से दिशा को निर्धारित कर लीजिए। उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। प्रारंभिक स्थान से यहाँ पे व्यक्ति है तो व्यक्ति किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व की दिशा में हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब ये 4 किलोमीटर ये दूरी हो गई और ये दूरी 3 किलोमीटर हो गई। एक लंब हो गया, एक आधार हो गया। अब कर्ण की जरूरत है तो 3, 4 और 3, 4, 5 का त्रिक होता है तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये पाइथागोरस की प्रमेय से अगर हम निकालते भी हैं तो भी ये 5 आएगा। ठीक है, कितना आसान हो गया यहाँ से मान बताना कि वो प्रारंभिक बिंदु ओ से 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में होगा। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब वो पूर्व दिशा में मुड़ गया है, 3 किलोमीटर चला है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में 6 किलोमीटर चला है और फिर बाएं मुड़ गया है, 8 किलोमीटर चला है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर होगा। सेम क्वेश्चन इसी तरह से कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो सपोज ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर जो है वो बाएं मुड़ जाता है यानी कि पश्चिम मुड़ जाता है, तो पश्चिम ये 8 किलोमीटर ये पश्चिम मुड़ जाता है। तो बताइए प्रारंभ से वो किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। तो ये तो उत्तर हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, तो प्रारंभ से वो कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। पहली चीज़ कितनी दूरी पर होगा, तो ये 6 है, ये 8 है, तो 6, 8, 10 का त्रिक होता है पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि प्रारंभ से वो 10 इकाई की दूरी पर होगा,
किस दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम की दिशा में होगा। कितना आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पाइथागोरस ट्रिक से कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप तुरंत आंसर कर देंगे, देखते ही आप आंसर कर देंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम थे जो अक्सर NMMS एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये सब चहेते क्वेश्चन हैं NMMS एग्ज़ाम के, कभी भी किसी भी समय ये क्वेश्चन आ सकते हैं और इसी फॉर्म में आएगा। 3, 4, 5 का ट्रिक रहता है, 6, 8, 10 का ट्रिक रहता है, ठीक है, 8, 15, 17 का ट्रिक रहता है। बस केवल आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए और आप आंसर करने में ज़रा सा भी देरी नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और है, लिखिए, ध्यान से देखिए कि अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। ध्यान से देखिए, कोई भी, इस क्वेश्चन को आप नोट भी करते जाइएगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन ऐसे बना करके बोल दे रहे हैं और आप इन क्वेश्चंस को नोट भी करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर किस दिशा में जा रहा है? 12 किलोमीटर, इसको आप मेंशन कर दीजिएगा, 12 किलोमीटर पूरब की दिशा में, तो ये पूरब है ही, तो ये 12 किलोमीटर जा रहा है, ठीक। फिर 8 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जा रहा है। 8 किलोमीटर किस दिशा में जा रहा है? 8 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जा रहा है, ठीक है। फिर 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वो व्यक्ति आ चुका है। 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आ गया, 12 किलोमीटर पूरब गया, 12 किलोमीटर पश्चिम आया और ये दूरी 8 किलोमीटर है, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। फिर ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दें कि यहाँ से फिर 12 किलोमीटर दक्षिण आ गया, यहाँ से 12 किलोमीटर ये दक्षिण आ गया, तो सपोज ये 8 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है, तो ये दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में आ गया, पुनः 3 किलोमीटर जो है वो पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो ये प्रारंभ से कितनी दूरी पर होगा और किस दिशा में होगा? तो ये प्रारंभ से कितनी दूरी पर होगा, ध्यान से बताइए। तो ये प्रारंभ बिंदु O है, तो ये दूरी 4 किलोमीटर हो गई, ये दूरी 3 किलोमीटर हो गई। प्रारंभ से ये कितना दूरी पर होगा? 3, 4 और 5 का त्रिक चलता है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा? 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। किस दिशा में होगा? दिशा आपको बताना है तो बहुत ही आसानी से आप दिशा बता सकते हैं। ये दक्षिण हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में वो प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पश्चिम की दिशा में जा रहा है। कितना आसान है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप चीज़ों को बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, पुनः 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आता है और फिर 12 किलोमीटर जो है दक्षिण दिशा में जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है, तो वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते हुए और पेपर और पेन ले लीजिए और उस पर नोट डाउन करिए और इसको एग्जाम के लिए अभी से तैयार कर लीजिए। ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं, एक बार पढ़ लीजिए और आजीवन कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। एक बार केवल मन से पढ़ने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऐसे है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, पूरब की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक, और वो बाएं मुड़ जाता है। पूरब की ओर जा रहा है और वो कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ जाता है, ठीक, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। तो बताइए कि वो व्यक्ति किस दिशा में इस समय जा रहा है? कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके जा रहा था, ठीक, वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर 2 बार दाएं मुड़ता है, फिर 2 बार बाएं मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो आप ध्यान से देखिए, 2 बार दाएं, 2 बार बाएं, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या है? 3 बार लेफ्ट हो गया, तो 3 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 3 बार अगर लेफ्ट हो जाए, 3 बार अगर लेफ्ट हो जाए तो उसका मतलब एक बार जो है वो राइट हो जाएगा, तो एक बार वो राइट हो जाएगा, यानी कि 3 बार लेफ्ट का मतलब एक बार राइट, यानी कि एक बार वो राइट मुड़ गया है। तो इतना सारा
काम करने से अच्छा है कि वो सिर्फ दाएं मुड़ गया है। तो दायां का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि अगर पूरब की ओर मुँह करके जा रहा है और एक बार दाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। देखिए कितना आसान है इसको समझना। कई बार वो दाएं मुड़ा, कई बार वो बाएं मुड़ा, और आप फाइनली जो है कंक्लूजन पर पहुंच गए कि वो उसकी जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा होगी, क्योंकि दायां और बायां कैंसिल होते चले जाते हैं। 2 बार दायां 2 बार बायां, एक कैंसिल हो गया, ये दिशा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 बार बायां है तो 3 बार बायां कहने से अच्छा 1 बार दायां हो जाए। दायां का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब पूरब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। उस व्यक्ति का मुंह जो है वो दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है, क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर, ध्यान से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, ठीक है, पुनः 2 किलोमीटर और दक्षिण दिशा में जाता है। 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जा रहा है, फिर 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पुनः जा रहा है, और फिर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जा रहा है। 5 किलोमीटर, यानी ये दिशा नहीं चेंज कर रहा है। 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, पुनः 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में ही हो गया, यानी कि अब वो एक सीधी रेखा में चल रहा है, एक उसकी दिशा नहीं बदल रही है। कुल कितनी दूरी तय कर लिया है, कुल 12 किलोमीटर तय कर लिया है। 5 2 7 5 12, तो आप ऐसे कहिए कि 12 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जा रहा है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब ये दक्षिण दिशा में जा रहा है और बाएं मुड़ जाता है, तो वो किस दिशा में हो जाएगा, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है और वो बाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण से बाएं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जो पहले वाली दिशा होगी। यानी कि दक्षिण से पहले वाली दिशा क्या होती है, पूरब होती है। तो वो पूरब की ओर जो है 5 किलोमीटर जाता है तो अपने स्कूल पहुँच जाता है सपोज, या अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। तो प्रारंभ से उसकी दूरी क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रारंभ से उसकी क्या दूरी हो जाएगी, 5 12 और किसका त्रिक चलता है, 5 12 13 का त्रिक चलता है, तो यह 13 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये 12 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो वह प्रारंभ से उसका स्कूल जो है 13 किलोमीटर की दूरी पर होगा। किस दिशा में होगा, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरब की दिशा में इसका स्कूल होगा। स्कूल का गेट इसके सामने पड़ता है, तो स्कूल के गेट का जो मुंह होगा वो किस दिशा में होगा। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक व्यक्ति जो है अपने स्कूल तक पहुंचता है और जो स्कूल के गेट के सामने पड़ता है, यानी स्कूल का गेट जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये पूरब दिशा में जा रहा है, तो स्कूल का गेट किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछता है तो आप आंसर कर सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर बहुत ही इजी वे में आंसर कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए लिखिए, एक व्यक्ति पूरब की ओर सीधे जाता है, ध्यान दें, कोई व्यक्ति जो है, एक और क्वेश्चन हम इसमें बना दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है पूरब की ओर सीधे जा रहा है, क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइएगा, और वो कितना दूरी चलता है, पूरब की ओर जाता है और वो 50 मीटर या 50 मीटर की दूरी तय करता है। चलिए, एक व्यक्ति पूरब की ओर जाता है और वो 50 मीटर की दूरी तय करता है, और चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, और बाईं ओर अगर ये मुड़ेगा तो इसका मतलब ये पूरब दिशा में जा रहा है, और अगर बाईं ओर मुड़ता है इसका मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, चूंकि दायां मुड़ता तो क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज। अब पूरब से पहले वाली दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। वो बायां मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है और वो कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़ जाता है, पुनः वह बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, ध्यान दीजिएगा। पुनः वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 30 मीटर। तो अगर पुनः बाएं मुड़ेगा तो यानी कि उत्तर दिशा में है, और पुनः बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा में होगा, और वह 30 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। अब देखिए, पश्चिम जा रहा है, पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम से पहले की दिशा जो है वो दक्षिण हो जाएगी, तो ये दक्षिण दिशा में आ गया, ठीक, और 10 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु ओ अगर मान लेते हैं,
तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, तो सीधी सी बात है, ये टोटल दूरी 50 है और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी 30 हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी बचेगी, 50 में से 30 निकाल देंगे तो ये दूरी 20 मीटर बचेगी। तो प्रारंभ से वो कितनी दूरी पर है, मात्र 20 मीटर की दूरी पर है। तो प्रारंभ से उसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर की दूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई बहुत टफ नहीं आते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं। आपको अगर दिशा का ज्ञान है, ठीक है, तो आप डायरेक्शन संबंधी प्रॉब्लम बहुत ही इजी वे में और आसानी से आप बता पाएंगे। दिशा संबंधी बस कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों वीडियोस को मिला करके अगर देख लेते हैं तो दिशा संबंधी प्रश्न आजीवन गलत नहीं होगा और इस पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा और उस कॉन्सेप्ट की बदौलत आप कोई भी क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इस वीडियो का बस इतना सा ही मतलब है कि आप कोई भी क्वेश्चन देख करके समझ पाएंगे और उसे लगाने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए पढ़ाई को लेकर के, और अगर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से प्राप्त होता रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।